इस वीडियो में हम लोग निर्धनता की बात करेंगे। निर्धनता भारतीय समाज की अत्यंत गंभीर आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या भी है। निर्धनता अपराध, बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, गंदी बस्तियां जैसी सामाजिक समस्या का मूल कारण निर्धनता है। निर्धनता अपने आप में तो एक समस्या है और बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। क्या क्या? अपराध निर्धनता के कारण, बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, ये सारी चीज़। निर्धनता आर्थिक समस्या का कारण भी है। विभिन्न काल और समाज में निर्धनता को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। कुछ लोग आर्थिक समस्या देख रहे हैं, लेकिन निर्धनता सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या है। काम करने की संस्कृति नहीं डेवलप होती। लोग, अब एक चीज़ बताइए आप हमको कि लोग काम नहीं करेंगे तो निर्धन रहेंगे, लोग पढ़ेंगे नहीं तो निर्धन रहेंगे, तो सामाजिक समस्या भी तो हुआ ही है। लोगों की सोच नहीं बदलेगी, मनोवृत्ति नहीं बदलेगी तो सामाजिक समस्या। अब निर्धनता को इमाम दरखान के अनुसार अगर आप देखें तो निर्धनता एक सामाजिक तत्व है, बाध्यता है, बाह्यता है। और निर्धनता किसी व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की समस्या भी हो जाती है, क्योंकि ये समाज ही है जहाँ पे निर्धन है लोग। गॉडार्ड ने लिखा है, निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या पर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके अस्तित्व को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गिलिन एंड गिलिन के शब्दों में निर्धनता ये दशा है जिसे कोई व्यक्ति अपर्याप्त आय के कारण, व्यय करने के कारण जीवन स्तर को ऊंचा नहीं रख पाता, जिससे कि उसकी शारीरिक तथा मानसिक कुशलता बनी रह सके, और न ही वो व्यक्ति उसके आश्रित उस समाज द्वारा जिसका कि वो सदस्य निर्धारित मानव अनुरूप उपयोगी ढंग से कार्य कर पाते हैं। इन दो परिभाषाओं को आप जरूर याद कर लीजिए, पॉइंट में 2-4 पॉइंट याद कर लीजिए। भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं? तो मेनली इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप पॉइंट पर ज़्यादा फोकस कीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, पॉइंट को फोकस करके रहिए। नेट में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो निर्धनता के कारण को हम पॉइंट वाइज देखेंगे। सामाजिक कारण जो हमने अभी आपको कहा है कि निर्धनता एक सामाजिक कारण है। संयुक्त परिवार प्रणाली, अब संयुक्त परिवार में आप रहेंगे तो निर्धन रहेंगे। क्यों? हो सकता है 5 लोग वहाँ पे रहते हैं, तो 5 लोग रहते हैं तो 4 लोग आलसी और एक ही कमा रहा है। एक ही कमा रहा है तो सब उसका खा रहा है, उड़ा रहा है, सब उसका खा रहा है। अब बाल विवाह हो रहा है, छोटी उम्र में बाल विवाह हो जा रहा है, बाल विवाह हो रहा है तो बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो कमाने वाला 1 खाने वाला 5, ये कहावत बहुत मशहूर है। तो जाति प्रथा भी निर्धनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है जाति प्रथा के लोग श्रम की गरिमा की भी ठीक नहीं समझ पाते। आप सोचते हैं हम ऊंची जाति के हैं, कैसे मेहनत करें। बीमारी और निम्न स्वास्थ्य भी निर्धनता के लिए कारण हो जाते हैं, मजबूरी हो जाती है, क्योंकि बीमारी के कारण आदमी ऐसी गरीब हो जाता है। गंदी बस्ती का अपना एक संस्कृति है, वहाँ अपना एक कल्चर है पॉवर्टी का। ऑस्कर लेविस ने इसकी चर्चा की है, वहाँ पे भी निर्धनता होती है। अशिक्षा के कारण निर्धनता होती है, लोगों की मनोवृत्ति नहीं बदलती। व्यक्तिगत कारण है, बीमारी के कारण निर्धनता होती है, निकम्मापन होता है, बीमार हो जाते हैं आदमी। मानसिक रोग के कारण भी निर्धनता आती है, आदमी को काम करने की दशा, काम करने का मन नहीं करता, मनोदशा, बुरी आदतें रहती है। दुर्घटनाएं भी निर्धनता के लिए बड़ी जिम्मेदार होती है। आर्थिक कारण, खेती की पिछड़ी दशा, अब नई तकनीक नहीं आई, पिछड़ी दशा है, पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं, बुनियादी उद्योगों की पिछड़ी दशा, ये सारे पॉइंट को आपको लिख के याद कीजिए। कम पूंजी के कारण भी निर्धनता रहती है। अब आदमी के पास पूंजी कम है तो बिजनेस नहीं बढ़ पाता है। परिवार और संचार के उन्नत साधनों की भी कमी रहती है। श्रमिकों की कार्यक्षमता की कमी, समुचित बैंकिंग और साख सुविधाओं की कमी के कारण भी निर्धनता होती है। प्राकृतिक साधनों का पर्याप्त उपयोग। राजनीतिक कारण बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद, लोगों का शोषण करना, राजनीतिक रूप से लोगों को पढ़ने नहीं देना, युद्ध। राजनीति क्या कहता है, भाई मुझे अपना मानो, मैं सबसे बड़ा हूँ, पढ़ाई लिखाई छोड़ के मेरा नारा लगाओ। जनसंख्यात्मक कारक है, जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ेगी भारत जैसे देश में तो जाहिर सी बात है सबके लिए वो साधन उपलब्ध नहीं होंगे। तेजी से जनसंख्या का बढ़ना भी पर कैपिटा इनकम को प्रभावित करता है, और ये सारी पॉइंट जनसंख्या में भी आप इन सबको देख सकते हैं। प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम इससे क्या होते हैं? गरीबी से बाल अपराध बढ़ते हैं, कारण भी वही है, अपराध भी बहुत बढ़ते हैं। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, दर बढ़ती है। विवाह विच्छेद बढ़ता है, बेकारी बहुत बढ़ती है, भिक्षावृत्ति बढ़ती है, वेश्यावृत्ति बढ़ती है। निर्धनता एवं अपर्याप्त पोषण से संबंध।
निर्धनता होगी तो जाहिर सी बात है पोषण नहीं होगा, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, ये सारी चीज़ें हैं जो आप थोड़ा बहुत लिख लेंगे। निर्धनता को दूर करने के उपाय जो महत्वपूर्ण है, आमतौर पे एग्ज़ाम में आता है, निर्धनता क्या है, इसके क्या कारण है, इसके उपायों का वर्णन करें, ये हर एग्ज़ाम में आता है और ये एक एस्से का भी क्वेश्चन है और ख़ास तौर से नेट में ये क्वेश्चन आते हैं। कृषि की स्थिति में सुधार निर्धनता के उपाय हैं, अशिक्षा दूर करना, बचत की आदत को बढ़ाना। जो गरीब लोग होते हैं जनरली उनकी बचत की आदत नहीं होती, लाते हैं कमाते हैं ख़त्म करते हैं। स्वास्थ्य स्तर उत्पन्न करना, हेल्थ पर ध्यान देना, इसलिए मैं कहता हूँ हेल्थ पर फोकस करें। समुचित बैंकिंग साख सुविधाएं का होना, उद्योग धंधों का विकास, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाना, काम की दशा को सुधारना, काम की संस्कृति को बढ़ावा देना। निर्धनता को दूर करने के लिए सरकारी प्रयत्न, देश में भारी उद्योगों का विकास करना, ग्रामीण लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है और दिया जाना चाहिए। शिक्षा का विकास हुआ है भारत में काफ़ी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम ने अपना काम किया है, परिवार नियोजन से भी संबंधित अंत्योदय कार्यक्रम है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम है, यह निर्धनता दूर करने के लिए मनरेगा है, देश में चल रही है, बेकारी दूर करने के कार्यक्रम है, NREP है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में शुरू हुआ, मनरेगा जिसकी हमने बात किया, जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1979 से शुरू हुआ, जो भी बेकारी दूर करने, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को इसमें विलय कर दिया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गांव में गरीबी कम करने के लिए सरकार की रणनीति का प्रमुख मोर्चा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप लिख लीजिएगा। और गरीबी और बेकारी, अब देखिए एक ही चीज़ है करीब करीब। अब बेकारी की हम बात करते हैं, जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने योग्य होता है लेकिन फिर भी वो कार्य प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे बेरोजगारी के रूप में विवेचित किया जा सकता है, वो बेरोजगार हुआ। ठीक है, अब बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी। बेरोजगारी की स्थिति प्रत्येक समाज में है, लेकिन कुछ समाजों में बेरोजगारी विकट और गंभीर आर्थिक समाजशास्त्रीय समस्या है। तो ये सारी जितनी भी सामाजिक समस्या है वो सब सामाजिक समस्या भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, शैक्षणिक भी है, समझ रहे हैं। और बेकारी के कारण सारी समस्याओं का जन्म होता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुलनार मिर्डर के अनुसार बेरोजगारी एक दशा है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए, जिसमें व्यक्ति के पास कोई नौकरी या काम धंधा नहीं है परंतु वो कोई ऐसी नौकरी तलाश कर रहा है या पाने की इच्छा रखता है जिसमें उसकी योग्यता के अनुपात में पैसा वेतन मिल रहा हो। तो ये है, उसे नौकरी मिल नहीं रही है। अब आज जो प्रतिस्पर्धा का होड़ है, मान लीजिए कि नौकरी 100 है और 2 लाख लोग फॉर्म भरे हुए हैं, तो बेरोजगारी के कारण हो रहा है, बेकारी के कारण हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हो रहा है। 100 सीट के लिए 2 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, दिस इज दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। कॉल पिपराम का कहना है, लिखा है, बेकारी श्रम बाजार की वो दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक है। फेयरचाइल्ड का कहना है, बेकारी एक सामान्य श्रमजीवी वर्ग के सदस्य का सामान्य समय में सामान्य कार्य करने की दशाओं में सामान्य वेतन पर मिलने वाले काम से अनिच्छापूर्वक और जबरदस्ती अलग कर देना है। यानी काम करने की योग्यता एक व्यक्ति रखता है लेकिन उसको उसका काम नहीं मिल रहा है, यह है बेरोजगारी का कारण। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी का भेद, ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी बेरोजगारी, अनैच्छिक। ऐच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति प्रचलित दरों पर उपलब्ध रोजगार को स्वीकार नहीं करता, नाम से स्पष्ट है। अनैच्छिक बेरोजगारी जब व्यक्ति प्रचलित कीमत या उससे कम रोजगार प्राप्ति हेतु तत्पर हो किंतु उसे रोजगार नहीं मिल रहा हो। ये सारे क्वेश्चन आते हैं नेट में। संरचनात्मक बेरोजगारी, इसका तात्पर्य दीर्घकालीन बेरोजगारी की स्थिति से है जो देश के पिछड़े आर्थिक ढांचे से संबंधित होता है। खुली बेरोजगारी, इससे तात्पर्य ऐसी बेरोजगारी से है जिसमें श्रमिक बिल्कुल बिना काम काज के होता है, उसे थोड़ा बहुत भी काम नहीं मिलता। छिपी हुई बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी ऐसा व्यक्ति जो अपनी श्रम शक्ति का कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं किंतु उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, छिपी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, सामान्यतः बेरोजगारी के 6 प्रकार हैं। मौसमी बेरोजगारी, जैसे मौसम के अनुसार लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आकस्मिक बेरोजगारी, अचानक व्यक्ति आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। चक्रीय बेरोजगारी,
इसमें उन्नत व्यापार में क्या कहते हैं, मंदी आने के कारण एक क्रम में बेरोजगारी होती है। ग्रामीण बेकारी, गांव में बेकारी देखा जाता है, जैसे किसान लोग खेती करते हैं उसके बाद कुछ दिन बेरोजगार हो जाते हैं। अर्थ बेकारी, उसके बाद औद्योगिक बेकारी। भारतवर्ष में बेकारी, भारत में वास्तव में कितने बेरोजगार है इसके संबंध में कोई आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं, आपको पता है। ये सारी चीज़ें हैं। 1970 के अंत में 41 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। रोजगार कार्यालय में अंकित थे। भारत में करोड़ों की संख्या में लोग आज बेरोजगार हैं। 1990 के अंत में 7 करोड़ से अधिक बेरोजगार थे और आज तो समझिए पूरी युवा बेरोजगार है। तो इन्हीं बातों को आपको लिखना है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी की क्या दशा है आपको पता है। भारत में शिक्षा हासिल कर ले रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। बेकारी के सामान्य कारण, श्रम की मांग और पूर्ति में असंतुलन। इन सारे पॉइंट को याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। मांग और पूर्ति में असंतुलन है, मांग कम है और पूर्ति ही ज़्यादा है। मंदी काल में मूल्य, उपभोग की अपेक्षा बचत में अधिक होना, श्रम संघों की मांग, विवेकीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, भारत में बेकारी के कारण, खेती की पिछड़ी दशा, कुटीर उद्योगों का पतन। ये सारे कॉन्सेप्ट ये नेट में ऑप्शन में आते हैं। उद्योग धंधों का पिछड़ापन, यांत्रिकीकरण, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। योजना आयोग ने भारतवर्ष में बेरोजगारी की समस्या के लिए इन कारणों को उत्तरदायी ठहराया। आर्थिक विकास की मंद गति, ये सब लिख करके आप याद करेंगे। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, आर्थिक विकास की मंद गति, ग्राम उद्योगों का विनाश तथा उपेक्षा, कृषि पर अत्यधिक जनभार, घरेलू तथा निजी विनियोग दर, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव, श्रम में गतिशीलता का अभाव, क्रय में कमी आना, उद्योगों में अधिकतर मशीनीकरण, लागत व्यय और मूल्यों के मध्य समायोजन का अभाव। ये सारे पॉइंट आपको डिफरेंट एग्जाम में काम आएंगे। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के कारण वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ये सारी शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों की है जो बाबू बनाने वाली प्रणाली है, क्रिएशन की नहीं है। सृजनशीलता इसमें बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश की शिक्षा प्रणाली में कुछ कमियां हैं। विश्वविद्यालय से बहुत से छात्र प्रतिवर्ष निकलते हैं, उनको काम ही नहीं मिलता, बल्कि वे काम के अयोग्य भी हैं। ये स्थिति बेकारी से भी अधिक भयंकर है। शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता, लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। विश्वविद्यालय और स्नातकों की भरमार, बेहतर विश्वविद्यालय हैं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, गुणात्मक शिक्षा का अभाव है, उचित तकनीकी शिक्षा का अभाव है, व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, पढ़ लिख करके कोई फायदा नहीं है। बेकारी के बहुत परिणाम हैं। बेकारी के परिणाम क्या? सामान्य निर्धनता में वृद्धि होती जा रही है। जितनी बेकारी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और गरीबी बढ़ेगी, नैतिक पतन आएगा, अपराध बढ़ेगा, अनेक समस्याएं जन्म लेती है। अपराध है, वेश्यावृत्ति है, पारिवारिक विघटन है, क्रांति है, प्रगति में बाधक है। बेकारी दूर करने के उपाय, बेकारी रोकने के लिए जनसंख्या की वृद्धि को रोकना आवश्यक है। पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। शिक्षा प्रणाली में सुधार जरूरी है, कृषि समस्या में सुधार जरूरी है, सार्वजनिक निर्माण कार्यों को बढ़ाकर मौसमी बेकारी को सरलता से दूर किया जा सकता है, रोजगार केंद्रों की स्थापना करना चाहिए। उसके बाद बेरोजगारी बीमा भी बेकारी के परिणामों को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। बेरोजगारी की समस्या को विस्तृत रूप में हल करने के लिए हमें देहाती इलाकों में रोजगार की काफ़ी बड़े अवसर पैदा करने होंगे और लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को भी सक्रिय भूमिका अदा करना चाहिए और इच्छा शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है सरकार को। सरकारी प्रयत्न क्या है? देखो, बेकारी दूर करने का राष्ट्रीय रोजगार सेवाएं हैं, बहुत सारी सेवाएं शुरू हुई, पहले भी इसका वर्णन हो चुका है। गरीबी दूर करने के उपाय में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन का रोजगार उन्मुख कार्यक्रम, स्वरोजगार योजना, मनरेगा, हाल में ग्रामीण रोजगार योजनाएं, जवाहर रोजगार योजना और बेरोजगारी वाले अध्याय में भी काफ़ी डिस्कस हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो भारतीय नागरिकों से संबंधित है। तो बेरोजगारी में सबसे बड़ी बात यह है राजनीतिक इच्छा शक्ति, अशिक्षित होना, शिक्षा की समस्या,
सही शिक्षा का न मिलना, स्वास्थ्य की समस्या, ये सारी समस्या एज ए होल आप जानते हैं, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सारी चीज़ें बेरोजगारी के कारण है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।